रामपुर गांव में माधव नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। उसके पास पुरखों की दी हुई 5 एकड़ जमीन थी, लेकिन वह जमीन किसी अभिशाप से कम नहीं थी। पथरीली, सूखी और बंजर। गांव के लोग उस जमीन को खपड़ैल खंडहर कहते थे, क्योंकि वहां झाड़ियों और पत्थरों के अलावा कुछ नहीं उगता था। माधव का परिवार बेहद गरीब था। उसकी पत्नी सुमित्रा और 7 साल का बेटा गोलू। हर साल मानसून आता, बाकी किसानों के खेतों में हरियाली छा जाती, लेकिन माधव के खेत में सिर्फ धूल उड़ती। उसने कई बार कर्ज लेकर बीज बोए, लेकिन कभी पानी की कमी तो कभी जंगली जानवरों के हमले ने उसे पाई पाई का मोहताज बना दिया। गांव का साहूकार धनसुख लाल गिद्ध की तरह माधव की जमीन पर नजर गड़ाए बैठा था। उसने माधव को पुराना कर्ज चुकाने के लिए आखिरी चेतावनी दे दी थी। माधव, अगले 3 महीनों में अगर मेरा 2 लाख रुपए का कर्ज ब्याज समेत वापस नहीं मिला, तो यह जमीन मेरी हो जाएगी। फिर तुम शहर जाकर मजदूरी करना। माधव रात भर सो नहीं पाया। वह टूटी हुई खाट पर लेटा आसमान में तारों को देखता रहा। उसकी एक रात जब पूरा गांव सो रहा था और आसमान में काले बादल छाए थे, अचानक मौसम ने करवट ली। भयंकर तूफान आया। बिजली कड़कने लगी। माधव अपने मवेशियों को देखने के लिए बाहर निकला। तभी उसने देखा कि उसके खेत के पास एक बूढ़ा राहगीर कीचड़ में फंसा हुआ है और उसकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया है। बूढ़ा आदमी ठंड से कांप रहा था। माधव बिना सोचे समझे दौड़कर वहां गया। उसने बूढ़े बाबा को सहारा दिया, उन्हें अपनी फूस की झोपड़ी में लाया। सुमित्रा ने तुरंत चूल्हा जलाया और बाबा को गर्म काढ़ा पिलाया। माधव ने अपनी इकलौती साबुत कंबल उस अनजान बुजुर्ग को ओढ़ा दी। सुबह जब बुजुर्ग की आंख खुली तो उन्होंने माधव की गरीबी को साफ देखा। घर में खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटियां थीं, जो उन्होंने बड़े चाव से खाईं। जाते वक्त बुजुर्ग ने माधव के कंधे पर हाथ रखा और अपनी पोटली से 3 अजीब चमकीले भूरे रंग के बीज निकाले। बुजुर्ग ने कहा, बेटा माधव, तुमने निस्वार्थ भाव से एक अजनबी की सेवा की है। मैं तुम्हें कोई धन दौलत नहीं दे सकता, लेकिन ये पारस बीज दे रहा हूं। इन्हें अपनी सबसे बंजर जमीन के बीचों बीच बो देना। लेकिन याद रखना, इन्हें साधारण पानी की नहीं, बल्कि तुम्हारी मेहनत के पसीने और अटूट विश्वास की जरूरत होगी। जब तक पहली कोपल न फूटे, किसी को इसके बारे में मत बताना। माधव ने उन बीजों को हाथ में ले लिया। जब वह मुड़ा तो उसने देखा कि वो बुजुर्ग जा चुके थे, जैसे कोई फरिश्ता आया और गायब हो गया। गांव वालों ने जब माधव को तपती धूप में अपनी पथरीली जमीन पर कुदाल चलाते देखा तो सब उसका मजाक उड़ाने लगे। देखो पागल, माधव पत्थरों से फसल उगाने चला है। साहूकार धनसुख ने तंज कसा, चलाओ कुदाल चलाओ, 2 महीने बाद वैसे भी यह जमीन मेरी तिजोरी में होगी। लेकिन माधव ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने बुजुर्ग के कहे अनुसार खेत के बीचों बीच एक गहरा गड्ढा खोदा, पत्थरों को हटाया और उन 3 बीजों को बो दिया। दिन बीतते गए। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना। कोई अंकुर नहीं फूटा। माधव रोज सुबह उठकर वहां जाता, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता और कुएं से पानी लाकर सींचता। सूखी मिट्टी पर